Hello everyone, welcome to Momentum IS Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover recommendations of Justice Verma Committee. Now, Justice Verma Committee इतना important क्यों है? Considering कि अगर हम ओवरऑल वे में देखें निर्भया का एक्ट मेनली उसी से रिलेटेड जस्टिस वर्मा कमेटी फॉर्म की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2013 में, जब वो निर्भया का वो इंसिडेंट हुआ था, एक वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर हमारे इंडियन ओवरऑल सोसाइटल सिस्टम के ऊपर। एंड उस बेसिस पे इस चीज़ को बनाया गया कि ताकि हमारे लीगल स्ट्रक्चर को हम किस तरह से कंसोलिडेट कर सकें एंड किस तरह से ट्राई कर सकें कि ऐसे टाइप के क्राइम्स आगे फिर से कभी ना हो। However, this is not only about निर्भया, जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ विच इज़ इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट इन टुडेज टॉपिक। एंड जस्टिस JS वर्मा कमेटी इसलिए भी न्यूज़ में है, इस तरह से न्यूज़ में नहीं कह सकते हम, निर्भया हैज़ कम इन टू द न्यूज़ ड्यू टू द निर्भया फंड का जो कभी रिसेंटली कुछ मिसयूज़ पाया गया है एंड जो हमारे डेली न्यूज़ डिकोडिंग ऑफ 11 दिसंबर में कवर भी किया गया है। तो उस चीज़ पे है ओवरऑल। एंड जस्टिस वर्मा कमेटी के जो पॉइंट्स आपको पता चलेंगे उससे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे जो और थोड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं इसी रेप एंड इन सबसे रिलेटेड, उसको भी कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा कमेटी ने कवर किया था। सो लेट्स बिगिन। सो मेनली अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे, वो क्या क्या थे। सबसे पहला उन्होंने कहा जो क्रिमिनल लॉ आप बना रहे हो उसमें आप मैन एंड होमोसेक्सुअल को भी इंक्लूड करो। ये नहीं कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे उसमें इनको आप इंक्लूड नहीं करोगे, आप इनको भी इंक्लूड करो। एंड विच इज़ वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल पॉइंट। एंड इसका क्रिटिक भी इसीलिए है कि जो निर्भया से रिलेटेड लॉज बनाए गए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट या जितने भी लॉज को अमेंड किया गया, जिस तरह से कमेंट करके इसको वुमेन सेक्सुअल ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया, वो कहीं ना कहीं उस बताता है कि उससे रिलेटेड जो इशू रहा वो कहीं ना कहीं वुमेन सेंट्रिक रह गया। यानी इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन उस टाइम दी गई थी और उस पे बेसिस पे जो लॉज बनाए गए वो उसने कहीं ना कहीं पहला पॉइंट मिस कर दिया। नेक्स्ट इज कि आप एक तरह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो। एंड यू शुड ट्राई टू अवॉइड व्हाट, डेथ पेनल्टी। नाउ डेथ पेनल्टी पे तो लॉ कमीशन के भी बहुत से रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि डेथ पेनल्टी को अब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वन शुड नॉट गिव, इज सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक ह्यूमन राइट को वायलेट करता है। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में इंक्लूड हो जाते हैं। थोड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। तो ये उनका सेकेंड रिकमेंडेशन था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो करो। थर्ड ही सेड की जो सेक्शुअल ऑफेंस है, ना व्हाट यू शुड डू, इसमें दो नॉन सेक्स कंसेंशुअल, यानी अगर सेक्स हुआ है, जो भी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे रिलेटेड, अगर कंसेंट के बिना भी है तो उसको भी सेक्सुअल ऑफेंस के उसमें फॉर्म में इंक्लूड करो। एंड नॉन पेनिट्रेटिव, मतलब जहाँ पे इंटरकोर्स भी भले ही नहीं हुआ हो, या बायोलॉजिकल टर्म में जिसे हम क्वाइटस कहते हैं, अगर ऐसे टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं हुई है फिर भी उन्हें हम सेक्सुअल ऑफेंस में इंक्लूड ओवरऑल वे में करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेल से हमने कहा, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक उन्होंने कहा कि रेप क्राइसिस सेल आप क्रिएट करो। ना ये रेप क्राइसिस सेल क्या होगा? रेप क्राइसिस सेल कहीं ना कहीं एक रेप विक्टिम को हेल्प करेगा ताकि वो ईजी हो सके, थोड़ा कंफर्ट जोन में अपने आ सके, उस चीज़ के लिए उन्होंने बनाया था। एंड कहीं ना कहीं रेप क्राइसिस सेल इज समथिंग विच अगर हम देखें ओवरऑल वे में, जब हमने निर्भया फंड बनाया तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए, निर्भया फंड के बेसिस पे हमने वन स्टॉप सेंटर स्कीम लाई थी, जहाँ पे हम थोड़ा सा
फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे एक विक्टिम को कि ताकि वो थोड़ा अपने चीज़ें बता सके कि अगर वो जिस टाइप के ट्रॉमा में रहेगी आफ्टर उस टाइप के इंसिडेंट्स के बाद। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने रेप क्राइसिस सेल की बात की। निर्भया फंड में यही न्यूज़ में है कि अभी कुछ मिसयूज़ हुआ इस फंड का, इसलिए इस रिसेंटली इसको बहुत ओवरऑल वे में रखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें एसिड अटैक, तो जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने बोला कि एसिड अटैक को आप एक सेपरेट अटैक की तरह मानो, एक सेपरेट ऑफेंस की तरह मानो। जबकि पहले आईपीसी में क्या था, इसे ग्रीवियस हर्ट के फॉर्म में लिया जाता था, बट इसे एज अ सेपरेट ऑफेंस बोला गया। एंड जो कि हमने क्रिमिनल लॉ एंड इंडियन पिनल कोड में अलग से अमेंड करके उसको ऐड भी किया। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमेटी के रिकमेंडेशंस को माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि इट शुड हैपन। देन उन्होंने बोला कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लॉ, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। मेनली ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस टाइप के थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कि जहाँ पे ये माना गया कि अगर कोई पॉलिटिशियन है जो एमपी एमएलए जिस टाइप के भी हों, इफ़ दे हैव कमिटेड सच सम काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, देन इट शुड बी मतलब उन्हें किसी तरह से आप हटा दो, डिबार कर दो इलेक्शन से या नेक्स्ट इलेक्शन से, अपकमिंग इलेक्शंस में। इस तरह से ओवरऑल वे में कुछ एक प्रोविजंस बनाओ जिससे कि ताकि ये हम देख सकें कि ये ओवरऑल में हो रहा है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे अगर हम ओवरऑल जो लॉज को अमेंड किए गए जिस हिसाब से भी, ये कहीं ना कहीं इस रिकमेंडेशन को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। Then again it was the case of marital rape. ये भी एक तरह से जो लीगल स्ट्रक्चर कहता था कि कुछ कब बचाने की कोशिश करता है। एंड रिसेंटली मैरिटल रेप इज अगेन समथिंग विच वॉज इन द न्यूज़। दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे इससे रिलेटेड केसेस चल भी रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, आपको मैरिटल रेप को एक क्राइम की तरह कंसिडर करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन, इट्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ द वुमेन विच शुड बी ऑल्सो, मतलब जिसे कंसिडर करना चाहिए। तो मैरिटल रेप को उन्होंने उस पर कंसिडर करने के लिए बोला, बट इसको भी एज अगेन एक इशू की तरह लिया गया, एक क्रिटिसिज्म की तरह लिया जा सकता है कि मैरिटल रेप को वी हैव नॉट इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैरिटल रेप के अलावा अगर और भी जो लॉज जिसमें चेंजेस हुए, वहां पे ये बोला गया कि पुलिस शुड बी बाउंड टू ड्यूटी। नाउ व्हाट इज दिस काइंड ऑफ ड्यूटी? मतलब ये है कि पुलिस भी लायबल होगी इन्हीं क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट में अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया या रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया, कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की उस विक्टिम की कि हाँ ऐसा कुछ उनके साथ एक हादसा, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। सो पुलिस शुड बी बाउंड टू ड्यूटी, मतलब पुलिस को जो लॉज हैं कंप्लाई करना पड़ेगा उनके साथ, एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू डू, दे आर इक्वली वायबल टू दोज क्राइम्स। एंड एक चीज़ और भी है कि अगर इसमें देखा जाए तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ऐड भी किया गया। कहाँ पे ऐड किया गया अगर देखा जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर जो हम CRPC कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसे इंक्लूड किया गया। नाउ कंडक्टिंग लिटरेसी प्रोग्राम्स, रिगार्डिंग व्हाट, किस टाइप की ये लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए? ये मेनली होने चाहिए सेक्सुअल एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, ताकि कॉन्शियसनेस जनरेट हो सके बोथ सेक्स फॉर्म ऑफ सेक्सेस में, बोथ फॉर्म ऑफ जेंडर्स में, ताकि इस चीज़ को मतलब इस टाइप के दे अंडरस्टैंड कि हाँ लॉस क्या कहता है, क्राइम्स क्या हैं, उन क्राइम्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए। एक एथिकल, एक सेल्फ डिसिप्लिन टाइप की चीज़ क्रिएट या फिर फैब्रिकेट करके यूथ को अंडरस्टैंड कराया जाए।
And lastly, it was that two finger test. Now again this thing is in the news. तो उन्होंने कहा कि टू फिंगर टेस्ट को डिफंक्ट कर दो. We have already covered this two finger test in our November month's daily news decoding. So you should go and refer. I will provide the link in the description box so that you can check that particular news and you can understand कि issue कहाँ पे था. But two finger test is something जो थोड़ा सा लिटिल बिट जेंडर बायसिंग वो दिखाता है, जहाँ पे एक आई शुड नॉट कवर दिस सब्जेक्ट बट दिस इज समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड एंड दिस इज समथिंग स्टिल इन द न्यूज़ एंड जस्टिस जजेस जुडिशियल सिस्टम हमारा इस टाइम पे ट्राई भी कर रहा है कि दे आर सेइंग कि मेडिकल एजुकेशन से भी आप टू फिंगर टेस्ट टाइप के चीज़ों को पढ़ाना छोड़ दें और कोई और मेथडोलॉजी यूज़ करें ताकि टू अंडरस्टैंड वेदर विक्टिम हैज़ बीन रेप्ड और नॉट. सो विद दिस आपको एक तरह से ये पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसके इम्पोर्टेंस क्यों है इस कमिटी के रिकमेंडेशंस का. पहला चीज़ तो रेप क्राइसिस सेल जिसका मैंने बताया, वन स्टॉप सेंटर के बारे में, देन जो ये जेंडर बेस अभी भी रह गया उस चीज़ के बारे में, मैरिटल रेप, एसिड अटैक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये अपने आप में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं. इनफैक्ट सीआरपीसी में ने एक और अमेंडमेंट किया था जब उस टाइम पे लॉ बनाया गया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी ये बोला गया कि आप अगर फ्री ट्रीटमेंट सेक्सुअल जो विक्टिम्स हैं, रेप विक्टिम्स हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एड और बाकी चीज़ें जो भी है रिलेटेड मेडिकेयर होना चाहिए. तो these are some of the things which are very much important. Two finger test ho gaya, which is very much relevant in today these times. So with this we end this session. Hope you liked it. Subscribe to our YouTube channel and explore our more fascinating and astonishing and informative videos. Thank you to all.